हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपनी अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी जुड़ जाओ। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगी। अगर चाहते हो चतुर्श्रेणी में पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना। बिल्कुल शानदार जानदार धमाकेदार क्लास है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राती जोगा गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन, दामाद के आने पर ससुराल में गाया जाने वाला गीत, लड़के के विवाह पर गाया जाने वाला मांगलिक गीत, विवाह समारोह में संबंधियों द्वारा चुलबुले गाए जाने वाले गीत, विवाह से पहली रात गाए जाने वाला गीत। अरे बताओ, राती जोगा गीत कब गाया जाता है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी, विवाह से पहले रात गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? राती जोगा। ठीक है, जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताया उसका बिल्कुल डन है। अगला क्वेश्चन है, डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन, बाड़मेर, जालोर, नाथद्वारा, भरतपुर। अरे बताओ, डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डोल नृत्य है जालोर का। कहाँ का है? जालोर का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राजस्थान में कौन सी विशेष बोली बोली जाती है? अहीरवाटी, मेवाती, राजावाटी, निमाड़ी। सभी साथी बता दो और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास क्या हो जाए, वायरल हो जाए। ठीक है, हाँ। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो सभी का बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए फॉर अलवर क्लासेज अहीरवाटी। जो भी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, माल से चाल आवे लोकोक्ति का अर्थ है? एकता में बल है, धन से ही चाल आती है, ईमानदारी से ही धन की वृद्धि होती है, दो दुर्जनों की लड़ाई में नाश ही होता है। अरे माल से ही चाल ओवे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा क्या कि धन से ही चाल आती है। ठीक है, जो भी बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगर चाहते हो ना पहली बार में चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना। क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है, पाप को घड़ो भरकर फूटे लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन, पाप अंत में प्रकट हो ही जाता है, बात मुंह से निकलते ही सब जगह फैल जाती है, अपराध कोई करता है और फल किसी और को मिलता है, एकता में बल है। अरे पाप को गढ़ो भरकर फूटे हैं, ई का मतलब क्या हुआ है? तो सभी का राइट है ए। हाँ, अरे जो भी ए बताया उसका बिल्कुल सही है। पाप का गढ़ा है ना जो अंत में भरकर क्या फूट जाता है। ठीक है, पाप अंत में प्रकट हो ही जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन, चाकसू, अटरू, आमेर, सोरसन। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपेगा एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? तो इसमें राइट हो जाएगा आमेर। ठीक है, आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, डोला मारू रा धुआ रचना किस कवि द्वारा रचित है? कल्लोल, बिट्टू साका, सायाजी झूला, खिड़िया जग्गा। अरे बताओ, डोला मारू रा धुआ है ये रचना किसकी है? तो ये रचना है कवि कल्लोल की। किसकी है? कवि कल्लोल की। ठीक है, बिल्कुल कर दो ए फॉर अलवर क्लासेज। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास को देख रहे हैं, लाइक नहीं किए, ये गलत बात है। लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगता लाइक शेयर का। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विगत के
किसके द्वारा रचित है? वंश भास्कर, शिवदास गांडण, मुणोत नैणसी, कविराज श्यामल दास। मारवाड़रा परगनारी विगत, तो ये रचना लिखी है मुणोत नैणसी ने। किसने लिखी है? मुणोत नैणसी ने। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, तोरावाटी, कोटेडा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूढ़ाड़ी, मालवी, हाड़ौती, मारवाड़ी। बिल्कुल रट लेना प्रश्नों को, ठीक है। ये दोस्तों हर बार बोलियों से एक क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी 100% आएगा, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा ढूढ़ाड़ी। कौन सी बोली? ढूढ़ाड़ी बोली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, डिगोली क्या है? ऑप्शन, मारवाड़ी खेल का नाम, नृत्य का नाम, आभूषण का नाम, स्त्रियों का व्रत। स्टार लगा लेना भाई, छपेगा एग्जाम में, लिख देता हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल छपेगा 100%। चलो बताओ डिगोली क्या है? तो जवाब आ रहा है सभी का, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी है, किसी का बी भी है, ठीक है। परंतु जो डी बताया उसका बिल्कुल दंडनाडन है। स्त्रियों का व्रत डिगोली है, ठीक है। हाँ बिल्कुल करो रे, डी करो डी। चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी की तैयारी, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी में अपनी एक सीट पक्की करना, सिलेक्शन लेना, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार किए 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया और फिर एग्जाम दोगे ना, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की, स्क्रीन पर लिख देता हूं, 100% सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बस इस ई बुक को पढ़ जाना और एग्जाम दियाना, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है, तो इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस रखा हूं, ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, उसका सपना सच होगा अलवर क्लासेज के साथ, ठीक है। तो जिसको भी लेना है नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो, ठीक है। 51 रुपए इन नंबरों पर पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, ऑल सब्जेक्ट की होगी, ठीक है। और साथ में मिलेगा 15 टेस्ट पेपर, बिल्कुल। पर ध्यान रखना यह ऑफर रहने वाला है 300 विद्यार्थियों के लिए, बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी हमको नहीं मिली। ओके चलो, तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता वह कौन सा है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। अरे बताओ राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर कौन सा नगर नहीं आता है? तो ये नहीं आता जयपुर। कौन सा नहीं आता? जयपुर नहीं आता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? ऑप्शन, भरतपुर, झालावाड़, धौलपुर, उदयपुर। अरे बताओ राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो सभी का सही है कि सर जी जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर, ठीक है। जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, खिजूर खाए को झाड़ पर चढ़ी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी खिजूर खाए सो झाड़ पर चढ़ी, ई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है, गंगा मिट्टी के छोटे बर्तन में नहीं समा सकती, जिसे लाभ की आकांक्षा हो वही खतरा मोल लेता है, वैभव क्षण भंगुर है, पगली औरत के पगले पुत्र होते हैं। अरे बताओ खिजूर खाए सो झाड़ पर चढ़ी, इसका मतलब क्या होता है? तो जवाब आने लग गया बी बी बी, किसी किसी का डी भी है, ठीक है। परंतु जो बताया बी फॉर बाबूड़ा उसका बिल्कुल सही है, जिसे लाभ की आकांक्षा हो वही खतरा क्या लेता है? मोल लेता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गई बू गयो काम, आई बू आयो काम का अर्थ क्या है? काम किसी के भरोसे नहीं रुकता, जब मर्यादा छोड़ दो तो कोई क्या कर लेगा, दुर्जन का संग देने से कल की तोना, नौकरी सबसे कठिन है। अरे बताओ गई बू गयो काम, आई बू आयो काम, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या?
काम किसी के भरोसे नहीं रुकता। ठीक है, बिल्कुल कर दो ए फॉर अलवर क्लासेज। चलो एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो, अंतिम तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणीरी रचना किस लेखक के द्वारा रचित है? ईश्वरदास बारट, सूर्य प्रकाश, पृथ्वीराज राठौर, साईजी झूला। अरे बताओ, वेली किशन रुक्मणीरी रचना, तो ये इसके रचयिता है कौन? पृथ्वीराज राठौर। किसने लिखी? पृथ्वीराज राठौर ने। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट कहां से है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, शाहपुरा भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर। अरे बताओ, केसरी सिंह बारट, तो केसरी सिंह बारट है कहां से? शाहपुरा भीलवाड़ा से। कहां से है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन है, नकटी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जय भवानीपुरा जयपुर, इंदरगढ़ बूंदी, रामगढ़ बारा, इनमें से कोई नहीं। अरे स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डबल स्टार कर लेना। चलो नकटी माता का मंदिर, नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? हाँ, जय भवानीपुरा जयपुर में है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो ए बताया उसका बिल्कुल सही है। अरे 12 बूंदी नहीं होगा रे, एक करो ए फोर अकड़ूसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रसिया नामक प्रचलित गीत कहाँ का है? धौलपुर, उदयपुर, भरतपुर, 1 व 3 दोनों। अरे बताओ, रसिया, रसिया नामक प्रचलित गीत, तो ये हो जाएगा कहाँ का? धौलपुर और भरतपुर का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो डी बताया उसका बिल्कुल डंडनाडन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर की बाबी जब उसके बाल बनाती है तो यह गीत कहलाता है? बिनजारा, कांग सिरो, पवाड़ा, कुकड़ी गीत। अरे बताओ, जब वर की बाबी जब उसके बाल बनाती है तो बताओ यह गीत क्या कहलाता है? सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का समय, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ सभी को आंसर लोग करना है, चलो सभी लोग कर दो। तो जवाब आने लग गया, बी 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 बी। हाँ बिल्कुल सही है, बी फॉर भूतनी। अरे वर की बाबी जब उसके बाल बनाती है तो यह गीत कौन सा गाया जाता है? कांगशियो। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, डांडा रोपना किस नृत्य का स्थानीय नाम है? चंग नृत्य, डांडिया नृत्य, गीदड़ नृत्य, बम नृत्य है? अरे डांडा रोपना, तो जवाब आ रहा है बी बी बी। हाँ किसी का सी है? हाँ बिल्कुल, परंतु जो सी बताया उसका बिल्कुल राइट है। अरे बी नहीं होगा, डांडा रोपना, डांडिया नहीं होगा, गीदड़ होगा, गीदड़, कर दो सी। चलो अगला क्वेश्चन है, हरबूजी लोक देवता का प्रतीक क्या है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बाला सर्प। चलो सभी लोग कर दो, हाँ कोई गलत नहीं करेगा, सभी को बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो हरबूजी लोक देवता का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक हो जाएगा क्या? बैलगाड़ी। क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता देवी का प्रतीक वाहन क्या है? सियार, बैलगाड़ी, मिट्टी का बर्तन, गधा, सर्प, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। अरे शीतला माता का मेला कहाँ बरता है? चाकसू जयपुर में बरता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सेल की डूंगरी, चाकसू जयपुर। ठीक है, चलो तो बताओ इसका प्रतीक वाहन क्या है? तो इसका प्रतीक वाहन हो जाएगा मिट्टी का बर्तन और गधा। क्या हो जाएगा? मिट्टी का बर्तन और गधा। स्टार लगा लेना, छपेगा एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन है, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी। अरे बताओ करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? सभी लोग कर दो। और ध्यान रखना दोस्तों, कापी यूट्यूब वाले हैं जो हमारी ई बुक की और टेस्ट पेपरों की कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, यही ई बुक देंगे आपको 99 में, 101 में,
151 में, 199 में, ठीक है। बच के रहना, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपनी अलवर क्लासेज चैनल पर मात्र 51 रुपए में, ठीक है। तो जिसको भी लेना है नंबर स्क्रीन पर दिए गए है, पेमेंट करके और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। चलो तो अब बताओ करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? तो सभी का सही है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन दीपावली, दशहरा, गोगा नवमी, बच बारस। अरे बताओ आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा दशहरा। कौन सा? दशहरा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गणी रणछेड़ जी मेला कहाँ मनाया जाता है? अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर। अरे गणी रणछेड़ जी का मेला, तो ये मेला मनाया जाता है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा में, ठीक है। हाँ बिल्कुल सभी लोग कर दो, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो रे। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास धुआं धुआं हो जाए, ठीक है। हाँ और क्लास का टाइमिंग है शाम को 8 बजे। कितने बजे? शाम को 8 बजे। और मॉर्निंग में सुबह कितने बजे है? 8 बजे, ठीक है। सभी जुड़ जाए करो। चलो तो क्वेश्चन है, जवाहर पशु मेला कहां पर लगता है? धौलपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। अरे जवाहर पशु मेला कहां लगता है? सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ कोई गलत नहीं करेगा। चलो तो जवाब आने लग गया बी 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 हैं। अरे बी फोर भूतनी। सभी का राइट है कि सर जी जवाहर पशु मेला ये लगता है भरतपुर में। कहाँ लगता है? भरतपुर में। चलो अगला क्वेश्चन है, नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाँवों में, दांतों में, हाथों में, कमर में। नेवर आभूषण, तो ये आभूषण पहना जाता है पाँवों में। कहाँ पर? पाँवों में यानी पैरों में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पोत होकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, पैरों में, गले में, कानों में। रट लेना, 1% 100% आएगा। 1% 100% आएगा। हाँ बिल्कुल आभूषणों से, ठीक है। हाँ तो इसमें राइट हो जाएगा पोत हाकर सरी आभूषण, है ना। बिल्कुल पोत हाकर सरी, ये 3 आभूषण है, ठीक है। तो ये कहाँ पहनी जाती है? तो ये पहने जाते हैं गले के आभूषण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? यानी एक गलत है। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ जाति। राय नृत्य भील जनजाति के द्वारा, बिल्कुल सही है। संक्रिया नृत्य कालबेलिया के द्वारा, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य ग्रासिया के द्वारा, बिल्कुल सही है। पनिहारी नृत्य डामोर, है ना, बिल्कुल गलत है। यानी जो डी बताया उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पनियारी नृत्य किया जाता है कालबेलिया जाति के द्वारा। किसके द्वारा? कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी की उपबोली का क्या नाम है? निमाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, बागड़ी। अरे बताओ मारवाड़ी की उपबोली का नाम, तो ये हो जाएगा क्या? शेखावाटी। क्या नाम है? शेखावाटी, ठीक है। जो बताया B4 बाबूडा उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुई है। बिल्कुल सभी कमेंट कर दो। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो आप सिलेक्शन के बहुत पास में हो, ठीक है। हाँ तो अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी की तैयारी, तो मैंने तैयार किया 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इस 3500 प्रश्नों की ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, अरे बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पर ध्यान रखना ये ई बुक है, जादुई ई बुक है। कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो, एग्जामिनर पूछे, ठीक है। तो जिस भी इस ई बुक को लेना है तो दोस्तों नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। ध्यान रखना ऑफर 300 विद्यार्थियों के लिए, जल्दी ऑफर समाप्त होने वाला है। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो
अभी क्या कर दो, क्लास को एक बार लाइक कर दो। क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, अपनी यार दोस्तों को क्या कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।